अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पहले हमने कुछ टाइप्स का जिक्र किया था सेट सेट की। और उसमें हमने पढ़ा था कि फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। और उसके अलावा हमने दूसरी दो टाइप्स भी पढ़ी थी। ठीक है जी। आज हम जो है और कुछ टाइप्स की तरफ चलते हैं। एक होता है सबसेट। ठीक है जी, हम आज सबसेट को सीखते हैं और इसकी टाइप्स को भी देखते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर एलिमेंट ए का बी का भी एलिमेंट हो तो इसका मतलब ये है कि ए एक सबसेट है बी का। ठीक है जी। इसको सिंबॉलिकली हम इस तरीके से लिखते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं इसको और बेहतर तरीके से। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए सेट है जिसके अंदर चार एलिमेंट हैं, 2 3 5 7। और बी सेट है जिसके अंदर हमारे पास तकरीबन 7 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। और एक सी है जिसके अंदर 6 7 8 9 हमारे पास एलिमेंट्स है। अब जो है, अब देखें अगर कि ए के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि बी में भी हैं। ठीक है ना, मतलब कि 2 3 4 5 और 7 ये सारे के सारे एलिमेंट ए में भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो सबसेट हुआ बी का। सबसेट का मतलब ये होता है कि वो उस दूसरे सेट से छोटा होता है, तो यानी कि बी इसका बड़ा सेट है। और इससे छोटा जो सेट है जो इसी से मिलके बना, इसके एलिमेंट से ही बना हुआ है, वो एक छोटा सेट है। तो ऐसे सेट को हम सबसेट कहते हैं। ठीक है जी। अंडरस्टैंड। मतलब कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन सी ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि इसमें अगर चार एलिमेंट हैं, इसमें भी चार एलिमेंट हैं, लेकिन ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक है जी, वो एलिमेंट इसमें नहीं है जो इसमें मौजूद हैं। इसलिए ए सी का सबसेट नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसकी और हम एग्जांपल्स को देखते हैं। अभी एग्जांपल एग्जांपल मतलब के टाइप्स को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसेट है, एक प्रॉपर सबसेट होता है, दूसरा इम्प्रॉपर होता है। ठीक है जी। अब प्रॉपर सबसेट से मुराद वो चीज है जो प्रॉपर है, यानी कि वाकई ही छोटी सेट है। जैसे कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ए बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो उससे बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है अब उसका प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट। ठीक है जी। प्रॉपर सबसेट को हम बिल्कुल उसी तरीके से जाहिर करते हैं जैसे हमने सबसेट को किया था, लेकिन इसके नीचे जो है एक लाइन नहीं डालते हम। ठीक है जी। अब इसको फॉर एग्जांपल के तौर पे 2 4 6 है और ये 2 4 6 8 है। ठीक है जी। अगर हम देखें तो ये सारे एलिमेंट ए के अंदर जो मौजूद हैं वो बी के अंदर भी हैं। यानी कि जो ए है वो छोटा सेट है, तो इसको कहेंगे सबसेट। ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन बी इसका सबसेट नहीं है, तो बी इसका फिर क्या है? बी इसका जो है प्रॉपर, और ए इसका प्रॉपर सबसेट हुआ। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और इसकी टाइप है प्रॉपर है और दूसरी टाइप होती है इम्प्रॉपर। ठीक है जी। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या फर्क है? प्रॉपर यानी कि वो वाकई छोटा सेट होता है, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। जब जो 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 प्रॉपर यानी कि जो वाकई छोटा ना हो, ठीक है जी, जो छोटा ना हो, उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और दूसरी बात ये भी है कि हम बी को भी कह सकते हैं ए का सबसेट, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों के अंदर सेम वैल्यूज हैं सेट के अंदर, तो ऐसे सेट को हम एक दूसरे का सबसेट कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्प्रॉपर सबसेट हैं एक दूसरे के। ठीक है जी। और हम ये भी कह सकते हैं एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है जी। हमें पता है कि जो सेट है वो अपने आप का सबसेट होता है, तो ऐसे सेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। सिंबॉलिकली हम इस तरह से लिखेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके जी। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक सेट है 0 4 8 और 12, और बी हमारा पास सेट है 0 8 12 और 4। अब देखा जाए तो इन दोनों में एक एलिमेंट सेम है। तो ऐसे दो सेट जिनके अंदर एलिमेंट सेम हो, उनको हम एक तो इक्वल सेट भी कहते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट भी कहलाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपके पास जो प्रॉपर सबसेट होता है उसके अंदर एलिमेंट हमेशा बड़े सेट से कम होने चाहिए। यानी कि ए के जो एलिमेंट है वो 3 है, तो बी के एलिमेंट कम से कम उससे एक ज्यादा हो। ठीक है जी। दूसरी चार बातें और भी हैं। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हमेशा एक सेट जो होता है वो अपने आप का ही सबसेट होता है। ठीक है जी। दूसरी बात, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है जी, पहला पहला सबसेट। उसके बाद नॉन एम्प्टी सेट हैज एटलीस्ट 2 सबसेट्स।
जो खाली सेट होता है, यानी कि जो खाली सेट नहीं होता, कम कम उसके पास दो सबसेट लाजमी होते हैं। ठीक है जी। नंबर ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट। अच्छा, अगर आपने मालूम करना है कि किसी भी चीज के सबसेट्स, तो हमें ये पावर इसका फार्मूला यूज करना है कि कितने मतलब के सबसेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास दो एलिमेंट है। ठीक है जी। तो दो एलिमेंट का मतलब ये है कि 2 हम लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 4। तो इससे पता चलता है कि इसके अंदर हम 4 सबसेट बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि सबसे पहले जो सबसेट बनेगा, वो मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले जो बनेगा वो खाली सेट होगा, तो यानी कि हमारे पास पहला जो सबसेट होगा वो एम्प्टी होगा। दूसरा हम एक एलिमेंट लिखेंगे, ये एक छोटा सबसेट है। फिर हम दूसरा एलिमेंट लिखेंगे। उसके बाद जो आखिरी सेट बनेगा वो हमारा इटसेल्फ होगा। ठीक है जी। तो ये आपके तीनों जो हैं प्रॉपर सबसेट है। ठीक है जी। ये सारे के सारे क्या हैं? प्रॉपर, यानी कि इनमें एलिमेंट्स कम है बड़े वाले सेट से। और ये बिल्कुल जी क्योंकि इसके बराबर है, इक्वल है, तो इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है जी। तो इस तरीके से सबसेट के दो टाइप्स होते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम दो तीन टाइप्स को और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर हमारे पास एक टाइप होती है सुपर सेट, यानी कि अगर ए बी का सबसेट है तो हम बी को ए का क्या कहेंगे, उसका सुपर सेट कहेंगे। यानी कि जो छोटा सेट होता है उसको हम सबसेट कह रहे होते हैं, और जो खुद बड़ा सेट होता है उसको हम सुपर सेट कह रहे होते हैं। ठीक है जी। सिंबॉलिकली हम सबसेट को उल्टा सिंबल कर देंगे तो वो उसका सुपर सेट लिखा जाएगा। यानी कि अगर हम ऐसे कहें कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। इस तरीके से हम इसको उल्टा सिंबल करके लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए आई ओ यू, और ये ए बी सी डी ए टू जेड है, तो यानी कि ये इसका छोटा सेट है। और ये कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, और वाई इज अ सुपर सेट ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो ये हो गया सुपर सेट। इसके बाद हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स हमेशा जो होता है उनका ऑर्डर सेम होता है। ठीक है जी। यानी कि ऑर्डर से मुराद ये है कि अगर ए के अंदर दो एलिमेंट हैं तो बी के अंदर भी दो एलिमेंट होने चाहिए। तो ऐसे दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट कहते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, इसको कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है जी। ओ ए का मतलब ये होता है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसको उस सेट की कार्डिनैलिटी कहते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ए ई आई ओ यू, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितने हैं? 5। ठीक है जी। और ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई कितने हैं? अल्फाबेट्स होते हैं 26। तो ये कार्डिनैलिटी कहलाती है। इक्विवेलेंट सेट हमेशा दोनों की कार्डिनैलिटी सेम होती है, एलिमेंट सेम नहीं होते। ओके जी। अगर एलिमेंट सेम हो जाएं, अगर दोनों के अंदर एलिमेंट्स सेम हो जाए, तो ऐसे दो सेट्स को हम कहते हैं इक्वल सेट्स। ठीक है जी। एक तो तादाद भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, और दूसरा एलिमेंट भी एक जैसे हैं, एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम। तो इस तरह के सेट्स को हम इक्वल सेट कहते हैं। ए इज इक्वल टू बी, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। ठीक है जी। तो ऐसे दो सेट्स को हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट कहते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए बी सी है हमारे पास, एक ए 1 2 3 6 है, और नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर 6 तक। सी सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 6। सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 6 का मतलब भी यही होता है जो फर्स्ट आपके पास सेट लिखा हो। ठीक है जी। 1 2 3 6। तो इस तरह से ए बराबर सी के हो सकता है, लेकिन ए बराबर बी के नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट हैं। यहाँ सिर्फ 1 2 3 और 6 एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही ऊपर एग्जांपल थी, ये एक्स स्क्वायर 64 है, इसका मतलब कि हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस का 8। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास पता चल गया कि बी सेट ऑफ प्राइम नंबर से लेस देन 5। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 5 कितने होंगे? प्राइम नंबर पहला 2 होगा और दूसरा 3 होगा, जस्ट तो इसमें भी दो एलिमेंट हैं और इसमें भी प्लस माइनस के 8 है। तो इस तरह से यहाँ भी दो एलिमेंट, वहां भी दो एलिमेंट, लेकिन दोनों डिफरेंट। तो क्योंकि इन दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है, तो दैट्स व्हाई दीज बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। आपने वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि हमने इससे पहले 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं हमारे। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है और क्वेश्चन नंबर
सिक्स को कंप्लीट करना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और आप इस तरीके से 8 भी कर सकते हैं। हमने क्या करना है, एक इक्विवेलेंट सेट लिखना है इन दोनों सेट्स का। ऐसे ही इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है कोई भी एक, और 3 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं इन दोनों सेट्स के। ठीक है जी। इसी तरीके से हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिंगलटन सेट क्या होता है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपने कोई भी 2 एग्जाम्पल लिखनी है। ठीक है जी। इसके अंदर आपने एक ऐसा सेट बताना है जिसके अंदर 2 प्रॉपर सबसेट हो, एक प्रॉपर सबसेट हो, या फिर तीसरा एक ऐसा सेट बताओ जिसके अंदर कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन सवालों को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।